गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपने लोग बात करेंगे जो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाया था उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। कल भी अपने लोग देखे थे, लेकिन उस प्रॉपर्टीज को आज अपने लोग लिखेंगे और फिर अपने लोग देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूजेज है। तो ठीक है दोस्तों, पहले इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जैसा कि अपने को हेडिंग दिख रहा है कि क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, ये पहला पॉइंट क्या है, द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है दोस्तों, वो इमेज ऑलवेज कैसा बनाता है, वर्चुअल, और दूसरा इरेक्ट यानी कि अपराइट, सीधा। जैसा कि अपने लोग कल देखे भी थे जब ये कॉन्वेक्स मिरर का केस लिए थे, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ पे एक बार कहाँ पे रखे थे ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे रखे थे, और एक बार कहाँ पे रखे थे, तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो जब इन्फिनिटी पे रखे थे ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज कहाँ पे बना था, तो फोकस पे, और इधर कहीं सेंटर होगा। और जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में लिए थे तो कहाँ बना था, पोल और फोकस के बीच में। और दोनों टाइम्स कैसा आया था दोस्तों, याद करो, तो दोनों टाइम इरेक्ट आया था और वर्चुअल आया था। इरेक्ट यानी कि अपराइट सीधा। तो ये पहला केसेस क्लियर हुआ, पहला पॉइंट। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा कहता है द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, यानी कि जो इमेज होगा वो बहुत छोटा होगा या फिर पॉइंट के बराबर होगा, पॉइंट साइज में उसका साइज होगा। तो देखो ऐसा अपने लोग दोनों केस देखे तो उसमें भी ये पॉइंट मिला था। अपने लोग जब इन्फिनिटी पे लिए थे ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे गई तो वहाँ से रेग जा करके सामने वाला को लगा, तो ऑब्जर्व करो कि कहाँ से आ रहा है, पॉइंट, फोकस पॉइंट से। और ये यहाँ पे कैसा इमेज बना था, तो पॉइंट इमेज बना था। और इसके बाद कैसा था, तो वर्चुअल था। और फिर अपने लोग एक बार कहाँ पे लिए थे, तो दूसरा टाइम से लिए थे ये पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तब उसका इमेज बना था कहीं यहाँ पे बना था। आप लास्ट क्लास देख सकते हो, लास्ट क्लास का कॉपी अगर आपने राइट डाउन किया होगा तो इमेज बना था वर्चुअल प्लस अपराइट यानी कि इरेक्ट, सीधा, और स्मॉल साइज। तो देखो स्मॉल साइज, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा सा। ये दोनों समझ में आ गया, जो कि अपने लोग देखे थे वही प्रॉपर्टीज लिख रहे थे जो कल इमेज बना था, कैसा उसी के बारे में लिख रहे हैं। अब देखो ये तीसरा होगा भाई। अब तीसरा क्या है, द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड पोल। देखो दोनों केसेस लिए थे तो या तो फोकस पे बना था इमेज, या फिर फोकस और पोल के बीच में बना था, ना कि फोकस के बाहर बना था। ऐसा कभी बना था, नहीं बना था। तो ये भी आप पॉइंट, ये तीसरा राइट डाउन कर सकते हो। द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन, BYW का मतलब बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में। कॉन्वेक्स मिरर होगा तो ऑलवेज कहाँ पे बनेगा इमेज, या तो पोल पे बनेगा या फिर फोकस और पोल के बीच में बनेगा। तो ये प्रॉपर्टीज था कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाए गए इमेज का। आप इसे राइट डाउन करो। अब अपने लोग बात करते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इन डे टू डे लाइफ। दोस्तों अब अपने लोग देखेंगे यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसका ज़्यादा यूजेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा यूजेज है। जो अपने लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, तो साइड मिरर के रूप में। जो गाड़ी, कार वगैरह, या फिर आप बाइक में देखते होंगे साइड मिरर के रूप में जो मिरर यूज किया जाता है, वो मिरर दरअसल कोई और नहीं बल्कि वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्केव मिरर या फिर प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा क्या गुण है जिसकी वजह से ये साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। तो देखो दोस्तों, मिरर अपने लोग क्यों यूज करते हैं, सबसे पहली बात तो मिरर इसलिए यूज करते हैं कि पीछे का ऑब्जेक्ट या फिर जो कार है या फिर कोई दूसरा बाइक है उसका इमेज अपने लोग मिरर में देखें और उसके अनुसार बाइक चलाए। अगर वो स्पीड जा रही है तो अपने को दिख जाएगा कि नहीं कोई गाड़ी स्पीड आ रही है, उसको साइड की ज़रूरत है, तो अपने लोग साइड कर लेंगे। तो क्या उसके लिए अपना बार बार पीछे ऐसे गर्दन घुमा करके देखेंगे, तो जवाब है नहीं, मिरर में देखेंगे। तो मिरर इसीलिए यूज किया जाता है। तो मिरर इसीलिए तो यूज किया जाता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज किया जाता है, प्लेन या फिर कॉन्केव मिरर क्यों नहीं यूज किया जाता है। उसमें तो इमेज देख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें, तो देखते हो क्या प्रॉब्लम है। तो पहले देखो, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो अपराइट इमेज बनाता है। क्या बनाता है, अपराइट इमेज बनाता है।
वर्चुअल बनाता है प्लस डिमिनिश्ड बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है यानी कि छोटा साइज बनाता है। अब आप कहोगे कि ये तीनों विशेषता तो कॉनकेव मिरर में भी है, कॉनकेव मिरर में भी ये तीनों विशेषता है। वर्चुअल भी था, कब याद करो, जब पोल और फोकस के बीच में था तो वर्चुअल था। डिमिनिश्ड कब था, जब इन्फिनिटी या सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में था तब डिमिनिश्ड था। और अपराइट कब था, जब पोल और फोकस के बीच में था। जैसे देखो ये कॉनकेव मिरर है, अब देखो ये फोकस है, ये सेंटर है। अगर हम ऑब्जेक्ट सपोज करो ये रोड, ये गाड़ी है, गाड़ी पे ये मिरर लगा हुआ है और रोड पे कहीं पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। सपोज करो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे दिखेगा और फोकस पे बनेगा रियल बनेगा। कैसा बनेगा, रियल। और रियल को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पर्दा चाहिए। तो क्या यहाँ पे वो स्क्रीन फोकस पे हम सेट करके रखेंगे कि नहीं भाई जो ऑब्जेक्ट आएगा वो इन्फिनिटी पे रहेगा, बहुत दूर रहेगा तो उसका इमेज फोकस पे अपने लोग ये पर्दा पर देखेंगे, जो दूर रहेगा तो ऐसा करके रखेंगे, गाड़ी पे पर्दा लगा कर रखेंगे फोकस पे सेट करके। तो जवाब है नहीं। क्या ऐसा कभी देखे है, नहीं। अब देखो अगर वो सेंटर और इसके बीच में रहता, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, तो बनता इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बनता। और कैसा बनता, उल्टा बनता। फिर इसके लिए भी चाहिए पर्दा, एक स्क्रीन चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है। और देखो कैसा अपने लोग को दिखाई देता, उल्टा इमेज दिखाई देता। कोई कार तो पीछे से आ रही है लेकिन उल्टा नजर आ रही है। चलो उल्टा भी आ रही है तो कंटिन्यू वो उल्टा रहता तब ना। अब क्या करेगा, अब देखो वो कार चलते चलते यहाँ पे आ गया फोकस के बीच में, अब फोकस और मिरर पोल के बीच में आ गया। तो इसी कार का जो इमेज ऐसा उल्टा बन रहा था अब वो बहुत बड़ा बन जाएगा। देखो पहले छोटा तो था तो यहाँ तक सही था, अपने लोग चलो माइंड सेटअप कर लिए थे कि चलो उल्टा ही सही, लेकिन दिख तो रहा है। लेकिन अब जब ये कार फोकस और पोल के बीच में आएगा मिरर का, तो उसका इमेज बहुत बड़ा बन जाएगा, जिसकी वजह से अकेला ही वो पूरा मिरर को कवर कर लेगा। और भी इमेज बनेगा लेकिन अपने लोग को दूसरा नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि अकेला ही कार पूरा इमेज पूरा मिरर को कवर कर लेगा अपने लोग के लिए। तो क्या दूसरा गाड़ी अपने लोग को दिखाई देगा, नहीं। तो सोचो अब दूसरा गाड़ी पीछे है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या ये परफेक्ट मिरर है, तो जवाब है नहीं। और देखो कितना अनकंफर्टेबल फील होगा। अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बहुत छोटा इमेज बनेगा पॉइंट साइज पे, अगर वो सेंटर पे आया तो सेंटर पे बनेगा प्लस उल्टा बनेगा। फिर फोकस और सेंटर के बीच में आया तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे जाकर के बने, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में बनेगा, इधर कहीं बनेगा। प्लस फोकस पे आया तो इन्फिनिटी में जाकर के बनेगा, और इसके बीच में आया तो हद ही हो गया भाई। क्या हुआ, बड़ा साइज बना लिया प्लस ये इरेक्ट बना लिया, तो जिसकी वजह से दूसरा इमेज अपने लोग को नहीं दिखेगा दूसरा गाड़ी का, और अपने लोग का एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। और इसलिए ये परफेक्ट मिरर नहीं है। किसके लिए, तो साइड मिरर के लिए। अब देखो प्लेन मिरर फिर यूज क्यों नहीं करते हैं। प्लेन मिरर तो परफेक्ट होना चाहिए, वो बेचारा तो चीट नहीं करता है, वो बेचारा तो हमेशा अपराइट और प्लस वर्चुअल इमेज बनाता है। ऐसे तो बार बार चेंज नहीं करेगा, कभी कभी उल्टा कभी सुल्टा, ऐसा तो नहीं करने वाला प्लेन मिरर। फिर भी क्यों नहीं यूज करते हैं, देखो इसमें भी प्रॉब्लम है। अगर सपोज करो बाइक से जा रहे हैं, पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक है। अब ये लो ट्रक आ गया तो ये बेचारा ट्रक अकेले पूरा इमेज को कवर कर लिया, पूरा मिरर को अकेले कवर कर लिया। और सच्चाई है क्या, एक रोड पे एक ट्रक रहता है, जब ट्रक चलता है तो क्या दूसरा वैन बंद हो जाता है, तो नहीं, दूसरा वैन भी चलता रहता है, दूसरा वैन नहीं रुकता है। तो सोचो अपने लोग को सिर्फ ट्रक दिखेगा, दूसरा वैन नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये सेम साइज इमेज बनाएगा। तो इस केस में भी देखो एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, तो है, तो ये भी परफेक्ट नहीं है। प्लस इसका व्यू बहुत कम होता है, ये जो सेम साइज की वजह से इसका व्यू बहुत कम होता है। सपोज करो यहाँ पे अपने लोग का ई है तो ये इतना दिख पाएगा। अगर इससे ज़्यादा देखने का कोशिश करेंगे, जैसे देखो अगर हम इधर का इस एरिया का ऑब्जेक्ट सबको देखना चाहते हैं, इधर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है और इसको हम देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो अपना ई है यहाँ पे, इमेज बन गया यहाँ पे, तो क्या इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, तो जवाब है नहीं। तो इसका व्यू एरिया इतना है, कम है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। पहला नंबर, तो ये बेचारा अभी अपने लोग इसका प्रॉपर्टी देखे हैं, तो ये बेचारा हमेशा कैसा बनाता है, तो वर्चुअल इमेज बनाता है ऑलवेज।
प्लस हमेशा अपराइट बनाता है, जिसकी वजह से धोखा हमें नहीं मिलेगा कि ऑब्जेक्ट कहीं भी है तो उसका इमेज अपने लोग को अपराइट ही दिखेगा। कैसा दिखेगा? अपराइट, यानी कि सीधा दिखेगा। ये नहीं कि कॉन्केव मिरर के जैसे कभी उल्टा है, कभी सीधा है, कभी बड़ा है, कभी छोटा, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे अगर उल्टा दिख रहा है, अपराइट दिख रहा है, तो हमेशा अपराइट ही दिखेगा। अपने लोग देखे भी कॉन्वेक्स मिरर के केस में कि इमेज कैसे बनता है, उसमें हमेशा देखे कि अपराइट बन रहा था, प्लस वर्चुअल बन रहा था। कैसा बन रहा था? वर्चुअल बन रहा था। अब याद करो, वर्चुअल इमेज को देखने के लिए क्या हम लोग को स्क्रीन का जरूरत पड़ता है? तो जवाब है नहीं। तो बिना स्क्रीन का ये हमें दिख जाएगा इमेज, मिरर में इमेज इसका इजीली दिखेगा। प्लस ये डिमिनिश्ड बनाता है। जैसे अपने लोग देखे भी, अगर बहुत दूर कहीं इधर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट है, तो इसका ये फोकस पे बनाता था, फोकस पे बनाता था इमेज, और स्मॉल साइज एक पॉइंट के रूप में बनाता था। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो इसका इमेज इधर कहीं बनाता था, पोल और फोकस के बीच में, और छोटा साइज बनाता था। हमेशा डिमिनिश्ड छोटा साइज ही बनाएगा। इसलिए ये बेचारा देखो छोटा साइज बना रहा है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका छोटा सा साइज का इमेज बना रहा है। अब सोचो कोई ट्रक है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ट्रक है। अब ये ट्रक हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो इसका इमेज तो ये बड़ा करके बनाने वाला नहीं है। चाहे वो पास में आ जाए या फिर दूर रहे, क्या करेगा? सबका इमेज ये क्या बनाएगा? स्मॉल बनाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब पोल पे आएगा तो पोल पे ही सेम साइज बनाएगा, तब तक तो गाड़ी क्रॉस कर जाएगा। अब देखो ये कहीं भी हो, इसका इमेज क्या बनाएगा? छोटा साइज बनाएगा, प्लस अपराइट बनाएगा, तो देखने में अपने लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। ये छल कपट नहीं होगा कि कभी उल्टा, कभी सुल्टा, कभी दूर, कभी पास, ऐसा इमेज देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो छोटा साइज बनाने की वजह से ये होगा, अगर ये ट्रक है, ट्रक के पास में कोई छोटा सा गाड़ी है, उसका भी इमेज यहाँ पर दिख जाएगा। अब प्लस इसका व्यू एरिया कुछ ज़्यादा होता है। छोटा इमेज बनाने की वजह से ये कुछ ज़्यादा एरिया का ऑब्जेक्ट को इमेज बनाने का मौका दे देता है। अगर कहीं इधर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर इधर कोई ऑब्जेक्ट है, इस सबको ये इमेज बनाएगा, सबका इमेज बना देगा। सबको कहेगा भाई देखो, सब अपना अपना बारी बारी से फेस देखो, सबको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर छोटा इमेज बनाता है, जिसकी वजह से इसका व्यू एरिया बढ़ जाता है। इसलिए अपने लोग इसका यूज करते हैं। पता चल गया क्यों यूज करते हैं? तो देखो सबसे पहले ये छोटा सा इमेज बनाता है, छोटा छोटा इमेज बनाता है, तो बहुत ज़्यादा गाड़ी जो पीछे होता है उस सारा गाड़ी का इमेज क्लियर कट बन जाता है, तो अपने लोग को देखने में प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसा नहीं कभी होता है कि एक ही गाड़ी पूरा मिरर को ढक दिया, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका छोटा सा इमेज बनाएगा। प्लस छोटा इमेज बनाने की वजह से इसका फील्ड व्यू, मतलब एरिया जो होता है, व्यू एरिया होता है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो सोचो उसी मिरर से अपने लोग पीछे का कुछ ज़्यादा एरिया को कवर करके देख पाएंगे। प्लस ये अपराइट बनाता है, और ये अपराइट बनाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसे मतलब मैं इसका राइट डाउन कर देता हूँ सारा प्रॉपर्टीज, क्यों इसका यूज करते हैं, जो अभी समझाए उसको अभी अपने लोग लिख लेते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो दोस्तों जो मैंने अभी आपको समझाया वो सारा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया हूँ कि क्यों यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कैसा, क्यों यूज किया जाता है? तो देखो ये अपराइट हमेशा इमेज बनाता है। इट गिव्स अपराइट इमेज ऑलवेज, जिससे अपने लोग को इमेज देखने में प्रॉब्लम नहीं आती है, हमेशा वो अपराइट ही दिखता है, सीधा दिखता है। अब प्लस देखो दूसरा ये है कि इट गिव्स डिमिनिश्ड इमेज, छोटा इमेज देता है, हर एक ऑब्जेक्ट का छोटा छोटा इमेज बनाता है, जिसके वजह से सो डेट इट हैज़ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, जिसके वजह से इसका व्यू जो होता है, मतलब फील्ड जो होता है, देखने का जो फील्ड होता है वो कुछ बड़ा हो जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा एरिया को ये कवर करके, कुछ ज़्यादा एरिया को कवर करके इमेज बना देता है मिरर के अंदर, जो अपने लोग देख लेते हैं, तो कुछ ज़्यादा गाड़ी को अपने लोग देख पाते हैं। इसके वजह से अपने लोग इसका यूज करते हैं साइड मिरर के रूप में। और मैंने ये बताया कि प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज किया जाता है, तो पहला नंबर फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। तो इसलिए नहीं प्लेन मिरर यूज किया जाता है क्योंकि वो सेम साइज इमेज बनाता है। अगर सेम साइज इमेज बना रहा है तो कोई ट्रक है तो ट्रक का इमेज बना देगा, तो पूरा मिरर सोचो ट्रक के ही इमेज से कवर हो जाएगा। तो क्या दूसरा
जो गाड़ी होगा उसका इमेज देख पाएंगे, तो नहीं देख पाएंगे, तो वहाँ पर एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। और जो प्लेन मिरर होता है उसका फील्ड व्यू बहुत कम होता है, इसके वजह से नहीं करते, ये दो रीजन की वजह से, क्योंकि वो कम एरिया का कवर कर पाता है, कम एरिया को कवर कर पाता है। और कॉन्केव मिरर इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो बार बार अपना इमेज लोकेशन चेंज करता रहता है। कभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बना देगा, फोकस पे है तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बना देगा, और प्लस रियल बनाता रहता है। अक्सर केस में रियल बनाता है। एक ही केस है जब फोकस के अंदर और पोल के बीच, यानी फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तभी उसका वर्चुअल इमेज बनाता है। तो चलो यहाँ तक ठीक है कि वर्चुअल इमेज बनाया तो यूज कर लेंगे, लेकिन वर्चुअल इमेज बनाने के बाद वो इतना बड़ा साइज बना देता है कि वो अकेला ही पूरा मिरर को कवर कर लेता है, अकेला उसका इमेज, तो दूसरा गाड़ी अपने लोग को नहीं दिख पाता। तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी है, इसलिए वो अपने लोग यूज नहीं करते हैं। और इसका कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। देखो छोटा छोटा इमेज बनाएगा तो सभी का इमेज दिखेगा, सभी ऑब्जेक्ट का, और छोटा छोटा की वजह से इसका व्यू क्या हो जाता है, लार्जर हो जाता है। तो अपने लोग को छोटा सा मिरर में कुछ ज़्यादा एरिया का इमेज दिखाई देता है, इसके वजह से इसका यूज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों,